जय जोहार, नमस्कार। मैं हूं जगविंदर सिंह। आप देख रहे हैं वंदे छत्तीसगढ़ मीडिया। आइए उन खबरों की ओर रुख करते हैं जो बटोर रही हैं प्रदेश में सुर्खियां। सक्ती जिले के किरारी गांव के प्रतिष्ठित शिक्षाविद, पर्यावरण प्रेमी एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के जिलाध्यक्ष डॉक्टर टीकाराम सारथी हसमुख को उनके अद्वितीय पर्यावरणीय योगदान के लिए विश्व पर्यावरण गौरव सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पार्श्व अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय धर्मार्थ न्यास द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, जल संरक्षण और जन जागरूकता के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रदान किया गया। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सीता सारथी के साथ मिलकर वर्षों की मेहनत, समर्पण और पर्यावरण प्रेम से 2000 फलदार पेड़ एवं छायादार पौधों का रोपण किया। यही प्रयास आज विकसित होते हर क्षेत्र हसमुख जंगल के रूप में पहचान बना चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में शामिल होने गरियाबंद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला पंचायत कार्यालय परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पीपल का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गत वर्ष एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई थी। यह अभियान लोगों को अपनी माताओं के सम्मान में पौधारोपण के लिए प्रेरित करता है। सुशासन तिहार के अंतर्गत सक्ती जिले के ग्राम ठठारी के प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चतुर्भुज तालाब पर स्थित विशाल बरगद के पेड़ की छांव में जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया। खुले वातावरण में आयोजित इस चौपाल में मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनी, सुझाव प्राप्त किए तथा शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी स्थिति का प्रत्यक्ष फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हाल ही में महतारी वंदन योजना की 28वीं किस्त के रूप में देश की लगभग 70 लाख महिलाओं के खातों में राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि किसानों को खाद और बीज की उपलब्धता में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता के आधार पर खाद बीज उपलब्ध कराया जाए तथा इसकी जवाबदेही संबंधित कलेक्टरों की होगी। मुख्यमंत्री ने कृषि अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गांव-गांव जाकर किसानों को नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के लाभों की जानकारी दें ताकि आधुनिक कृषि तकनीकों का अधिकतम उपयोग हो सके। कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारियों ने बाइक चोरी के आरोपी को तालिबानी सजा दी। युवक को अर्धनग्न कर बिजली पोल से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। नियमानुसार आरोपी को 100 मीटर दूर स्थित सिविल लाइन थाने को सौंपना था। हालांकि सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारी उसे वापस अस्पताल परिसर ले आए। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों और बाउंसरों ने युवक को उसकी ही शर्ट से बिजली खंभे से बांध दिया और जमकर पिटाई की। आरोपी लगातार माफी मांगता रहा लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। रायपुर के डंगनिया बाजार स्थित शांति विहार इलाके में गैस एजेंसी सुपरवाइजर श्रवण साहू से करीब 10 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया गया। बाइक सवार बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और पुलिस जांच में जुटी है। राजधानी रायपुर में एक बार फिर बेखौफ बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम देकर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे दी है। डंगनिया बाजार के पीछे स्थित शांति विहार इलाके में गैस एजेंसी के एक सुपरवाइजर से करीब 10 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया गया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। छत्तीसगढ़ के उभरते क्रिकेटर आयुष पांडे का इंडिया ए टीम में चयन होने से पूरे प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ गई है। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम में जगह मिलने के बाद आयुष पांडे की इस उपलब्धि को छत्तीसगढ़ क्रिकेट के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। आयुष पांडे के इंडिया ए टीम में चयन पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने उन्हें हार्दिक बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि आयुष की कड़ी मेहनत, अनुशासन, समर्पण और बेहतरीन क्रिकेट कौशल का परिणाम है।
कोरबा में अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसने के लिए कोरबा पुलिस ने सजग कोरबा सतर्क कोरबा अभियान के तहत शुक्रवार रात विशेष कार्रवाई की। जिले भर में गुंडे और निगरानी बदमाशों के घरों व संभावित ठिकानों पर पहुंचकर पुलिस टीमों ने सघन सत्यापन अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर प्रशिक्षु उप निरीक्षकों की अलग अलग टीमों ने बदमाशों की गतिविधियों, वर्तमान मूवमेंट, आय के स्रोत और जीवन शैली की गहन जांच की। खरीफ सीजन के दौरान किसानों को उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खाद की कालाबाजारी का खुलासा किया है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसान बनकर खाद दुकानों में पहुंचकर जांच की, जिसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट SSP खाद की अवैध बिक्री का मामला सामने आया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा ने कांग्रेस और उसके नेताओं पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि युवाओं के भविष्य से जुड़े गंभीर विषयों को लेकर कांग्रेस केवल राजनीतिक प्रदर्शन और मीडिया प्रबंधन में लगी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर कुछ कांग्रेस नेता जिस प्रकार प्रदर्शन कर रहे हैं वह छात्रों के हितों से अधिक राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश प्रतीत होती है। टिकरिहा ने कहा कि देश के युवाओं के भविष्य को लेकर केंद्र सरकार पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है। राशन कार्ड बनवाने, नए सदस्य का नाम जोड़ने और नाम हटाने या अन्य संशोधन के लिए अब लोगों को नगर निगम, जनपद पंचायत या जिला कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने राशन कार्ड से जुड़ी सभी सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी चिप्स ने सेवा सेतु पोर्टल पर यह सुविधा शुरू की है। नए राशन कार्ड के आवेदन से लेकर संशोधन तक की प्रक्रिया अब इसी पोर्टल के जरिए होगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI के राष्ट्रीय आह्वान पर जिला इकाई द्वारा ITI तानसेन चौक पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, बिजली दरों व अन्य आवश्यक वस्तुओं की बेतहाशा मूल्य वृद्धि के विरोध में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता, किसान, मजदूर व आम जन सड़कों पर उतरे और केंद्र राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आम उपभोक्ताओं को महंगाई का एक और झटका देते हुए सरकार ने घरेलू रसोई गैस LPG सिलेंडर की कीमतों में 29 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरों के अनुसार दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू LPG सिलेंडर अब 913 रुपए के बजाय 942 रुपए में मिलेगा। संशोधित कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। यह पिछले 3 महीनों में घरेलू गैस की दूसरी मूल्य वृद्धि है। इससे पहले 7 मार्च को सरकार ने घरेलू LPG सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाए थे। लगातार दूसरी बढ़ोतरी से घरेलू उपभोक्ताओं के मासिक बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कोरबा जिले में नदी के रास्ते अवैध महुआ निर्मित मादक द्रव्य पदार्थ तस्करी करने के दौरान एक महिला ने नदी में छलांग लगा दी और उसकी मृत्यु हो गई। ग्रामीण अंचलों में अवैध महुआ शराब के निर्माण, परिवहन और बिक्री पर लगाम लगाने के लिए आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस लगातार धरपकड़ अभियान चलाती है। कोरबा के ग्रामीण इलाकों में अवैध महुआ निर्मित मादक द्रव्य पदार्थ के तस्कर पुलिस की नजरों से बचने के लिए नदी के तटों, जंगलों या दुर्गम टापुओं पर भट्टियां लगाते हैं। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ स्थित राजीव गांधी चौक पेट्रोल पंप में हवा भरवाने के दौरान बाइक में आग लग गई। कर्मचारियों ने फायर सेफ्टी उपकरणों की मदद से आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र स्थित राजीव गांधी चौक के एक पेट्रोल पंप परिसर में शनिवार को अफरा तफरी मच गई, जहां हवा भरवाने के दौरान एक बजाज RS 200 मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते बाइक धुएं के गुबार के साथ आग की लपटों में घिर गई, जिससे पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारियों और ग्राहकों में हड़कंप मच गया। वंदे छत्तीसगढ़ मीडिया में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और अपने आप को अपडेट रखने के लिए देखते रहिए तड़फड़ 36 और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।